ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। क्या करना है? दैवी गुण भी धारण करने हैं। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? बाबा ने कहा, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? किस बात पे चाहिए? बाबा ने कहा बहुत अटेंशन चाहिए। किस बात पे? बाबा कहते हैं मैं रोज पढ़ाई पढ़नी है ना, जो पढ़ाई लड़ाई झगड़े पे नहीं आना ना। और उत्तम पुरुषार्थ करना है। वीरेंद्र लाइट जलाओ, ये बोला मैंने, लगाओ। बाबा ने कहा उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई में कभी रूठना नहीं। क्या कहा बाबा ने? उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी क्या नहीं करना? रूठना नहीं है। पढ़ाई से बाबा ने कहा, पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं ना, तो सबका ध्यान कहाँ होता है? हमारी तरफ होता है ना। तो बाबा ने कहा कि चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? देवता बनने की। तो बाबा ने कहा चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख ना हो। ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे खुद को ही अच्छे लगे, तो मेरे को अच्छा लगता इसलिए मैंने बोल दिया। बाबा ने कहा वो बोलना है जो सबको ही अच्छा लगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? बाबा पूछ रहे हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? कहाँ है हमारी बुद्धि का ठिकाना? मिला कहीं ठिकाना? बाबा ने दिया है ना। हम तो पहले भटकाते ही रहते थे ना सब, कभी किसी रिश्तेदार में, कभी कहीं कभी कहीं। अब बाबा ने हमें ठिकाना दे दिया है कि बच्चे जब फ्री हो जाओ या जब कोई काम करो, क्या करो? बुद्धि को मेरी तरफ ले आओ। ठिकाना दे दिया कि और तरफ भटकाओगे तो नुकसान है, मेरी तरफ लाओगे तो फायदा ही फायदा है। तो बाबा ने कहा मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाप समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ। बेहद के बाप को ही याद करो। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। सारी दुनिया क्या है? तमो प्रधान है। आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है। फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापिस जाना है और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापिस घर जाना है। हमें तो बाबा ने बता दिया ना कि वापिस घर जाना है। लोगों को पता है? नहीं, किसी को नहीं पता है। उनको तो पता ही नहीं कि हमको वापिस घर जाना है। और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज बात समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो
तो तुम्हारे विक्रम क्या हो जाएंगे? विनाश हो जाएंगे। और कोई ऐसे समझा न सके, बाप ही समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वह भी सुनते हैं। शिव बाबा ने जिसमें प्रवेश किया वो भी सुनते हैं। वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो भी सुनते हैं। पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कौड़ी मिसल बन पड़े हो। क्या बन गए हम आज? कौड़ी मिसल। बाबा ने कहा सतयुग में मैंने तुमको भेजा था, हीरे तुल्य थे हम वहाँ, तो आज कौड़ी तुल्य बन पड़े। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापिस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी। ये तो निश्चय है ना, तो फिर वही तात लगी रहे। दैवी गुण भी धारण करने हैं तो बहुत फायदा होगा। बाबा ने कहा फायदा किस में होगा? दैवी गुण धारण करने में। बाबा ने कहा ज्ञान तो अंदर सुनते रहते हैं ना, सुनते हैं, ज्ञान लोगों के पास भी है, समझा भी देते हैं, लेकिन बाबा ने आज कहा है कि धारण करना है। जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक उस ज्ञान का है कोई फायदा। दवाई बहुत अच्छी लेके रख ले, खाए ना, दवाई बहुत अच्छी है, दवाई बहुत अच्छी है, अरे खाएंगे तो फायदा होगा। बाबा ने कहा इन गुणों को जीवन में धारण करेंगे, फायदा तब होगा। तो बाबा ने कहा धारण करेंगे तो बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही उच्च पदवी पाते हैं, ये भी पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे पढ़ते हो, बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा, अच्छा या बुरा या साधारण, जो भी टाइम पास हुआ वो क्या है? ड्रामा। ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देखो कितने आसानी से बोल देते हैं बच्चे कि बाबा हम ना आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसका मतलब हम किसी और को याद करते हैं। बाबा भूल जाते हैं ना, तो याद फिर किसको करते हैं? किसी को तो याद करते होंगे, क्योंकि मन तो टिकेगा नहीं एक जगह, किसी ना किसी तरफ तो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यही तो माया के तूफान है, जो बाबा को भूल जाते हैं, यही क्या है? माया के तूफान है। माया दीवा बुझा देती है। बाप को क्षमा भी कहते हैं, सर्वशक्तिमान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र हैं सबका सार बतलाते हैं, वह नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शिव बाबा क्या है? नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। लोग क्या समझते हैं? परमात्मा नॉलेजफुल है तो बता दे कि विनाश कब होगा, अभी होगा, कब होगा, अब आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। बाबा कहते ये नहीं, मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। उसमें ये ब्रह्मा भी आ जाता है। बाबा कहते हैं मैं समझाता हूँ, ये ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ, उसमें ये ब्रह्मा भी आ जाता है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का बच्चा है, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मूंझने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मूंझने की कोई बात नहीं।
बाबा ने कहा आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि। राज ऋषि राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। राज ऋषि बाबा कहते हैं राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी हैं, मनुष्य समझते हैं ये ज्योति ज्योत समा गई। कोई शरीर छोड़ जाए तो लोग क्या कहते हैं? हमारे गुरुजी ज्योति ज्योत समा गई। गुरुजी की आत्मा ज्योति जाके परमात्मा ज्योति में समा गई। तो क्या सही है फिर? बाबा कहते ना आत्मा अविनाशी, ना आत्मा विनाशी, ना परमात्मा विनाशी, दोनों अविनाशी हैं। तो कैसे जाके मिल सकते हैं? बाबा कहते जो बच्चा है वो बाप के पास बैठता है, उसमें लीन नहीं हो सकता। तो बाबा कहते देवताओं के चित्र भी है, मनुष्य समझते हैं वह ज्योति ज्योत समा गए। अब बाप ने समझाया है एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता, कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकता। जब तक बाबा आकर के ना दे तब तक कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकता। तो सारा दिन अंदर में बच्चों को विचार चलने चाहिए। बाबा कहते हैं सारा दिन बच्चों के अंदर विचार चलने चाहिए। तो चलते हैं सारा दिन, कौन कौन से विचार चलते हैं? बाबा ने कहा चेक करो। जो बाबा ने कहा है कि सारा दिन चलने चाहिए, तो हमें ये देखना है कि हम सारे दिन में कितने विचार चलाते हैं, कितने प्रकार के चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होगी। बाबा कहते हैं उतना खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है? श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहते हैं। वह हेवनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर हेवन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म था नहीं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो बाबा ने कहा और कोई धर्म नहीं था। चित्र भी इन देवताओं के हैं, उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। ये विश्व के मालिक थे, उन्हों को कहेंगे सतयुगी। तुम हो, उनको देवताओं को सतयुगी कहेंगे, और हम कौन है? संगम युगी हैं। तुम जानते हो बाबा हमको राइट बताते हैं, तुम राइट बनते जाते हो। विकारों को अनराइटियस कहा जाता है। ये देवताएं बाबा कहते हैं पवित्र हैं। लाइट भी पवित्रता की दिखाई है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं। शिवालय से उतर वैशाल्य में आ जाते हैं। ये बातें नया कोई समझ ना सके। जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह ना दो कि वह हेवनली गॉड फादर है। हेवन और हेल दोनों अक्षर हैं, सुख और दुख, स्वर्ग और नरक। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है। फिर बाप आकर सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म हुआ है। बाप बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं। बाबा हम बच्चों के लिए क्या ले आते हैं? सुख की सौगात। सुख की सौगात ले आते हैं, सबको सुख देते हैं। तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं, उनको भी कोई ना कोई आस जरूर रहती है। सतयुग में ऐसी बात नहीं, वहाँ और कोई धर्म वाले होते ही नहीं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वह है सुख धाम, वह शांति धाम,
और ये क्या है? दुखधाम। तुम अभी संगम पर हो। बाबा ने कहा उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं उत्तम पुरुष बनने के लिए। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। आज बाबा बार बार क्या कह रहे हैं? पढ़ाई से रूठना नहीं। पढ़ाई से रूठेंगे तो बाबा कहते किसकी पढ़ाई है ये? किसकी पढ़ाई है? पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। और जो भगवान से रूठ जाए कहाँ जाएगा? और कोई दरवाजा तो है ही नहीं, है ना? तो बाबा कहते रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। जो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल भेजो, बाहर ही खेलते रहते हैं, देखा है? फिर जब छुट्टी का टाइम हो जाता है साथ लग जाते हैं जो अंदर से आ रहे हैं स्कूल से। तो बाबा ने कहा फिर ऐसे नवाब बनेंगे नहीं। तो ऐसे बाबा ने कहा कि बच्चे आपको पढ़ाई पढ़नी है, तभी आप सतयुग में क्या बनेंगे? शहजादे बनेंगे ना, क्योंकि पढ़ाई ये चल रही है, नवाब बनेंगे। तो बाबा ने कहा लड़ाई झगड़े से तो नवाब कैसे बनेंगे? फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। इससे क्या बताया बाबा ने? हर एक को अपनी उन्नति का। कई बार हमें क्या होता है, हमें अपनी उन्नति की तरफ ध्यान नहीं होता, हमें दूसरे की तरफ ज्यादा ध्यान होता है। दूसरे पे ज्यादा ध्यान देते हैं ना। बाबा ने कहा फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? दूसरों का ही ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि हर कोई अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते आत्माएं बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और दैवी गुण धारण करेंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को ऐसा बनाया। बाप कहते तुम ही ये राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर सिखाते हैं, तुम कल्प ये बनते हो। ऐसे नहीं सदैव कलयुग ही चलता रहेगा, सदा ही कलयुग ही चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं। तो बाबा ने कहा कलयुग के बाद सतयुग, ये चक्र फिरता है जरूर। सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। ये तो सहज समझने की बातें हैं। बीती हुई कहानी सुनते हैं, छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी, परंतु समझने में छोटी है। वैसे 84 जन्मों की 5000 वर्ष का ये सारा खेल है। और बाबा जो आकर के समझाते हैं तो बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा, और सारा बाबा ज्ञान दे देते हैं ना, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, और ये सृष्टि चक्र क्या है। अगर बुद्धि में बैठ जाए तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर गहराई से देखो तो कितना बड़ा राज बाबा ने खोला है। तो बाबा ने कहा सतयुग से लेकर शुरू होगा, इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। ये कलयुग क्या बताया बाबा ने, क्या है ये? कांटों का जंगल है। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है, कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्या कहा बाबा ने, किसको देखना है? या आसपास देखना है? बाबा ने कहा अपने आप को देखना है, अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं, तो दैवी गुण जरूर धारण करना पड़ेगा। कोई बच्चा कहे मैं तो डॉक्टर बन रहा हूँ, और डॉक्टर वाली क्वालिटी उसमें दिखाई ना दे कभी, अभी इंजेक्शन ही लगाना नहीं आता है, और कह रहा मेरी डिग्री तो पूरी होने वाली है, मैं तो ये वाली इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मानेगा कोई? नहीं मानेगा ना।
ऐसे ही बाबा कहते हैं, हम कहे हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हमारे चलन में, हमारे बोल में, हमारे देखने में कोई अंतर नहीं है, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। आप जितना मर्जी कह लो, मानेगा कोई? इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अपने आप को देखो कि मैं बाबा की पढ़ाई को कितना अपने अंदर ले जाता हूँ। तो बाबा ने कहा धारण करना पड़ेगा। बाप टीचर सतगुरु बनकर आते हैं तो करैक्टर जरूर सुधारना पड़ेगा। मनुष्य कहते हैं सबके करैक्टर खराब हैं, लेकिन अच्छा करैक्टर किसको कहा जाता यह भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो? इन देवताओं के करैक्टर अच्छे थे ना, इनके करैक्टर अच्छे थे तभी तो कहते हैं हम भी इनके जैसे बन जाएं। कृष्ण जी के लिए क्या कहते हैं? इनके जैसा पति हो, इनके जैसा बच्चा हो। इसका मतलब वो आज के इंसान से कितने ऊंचे, महान और कितने दैवी गुणों वाले थे, तभी कहते हैं हमको भी ऐसा बनना है। तो बाबा ने कहा, तो कहते हैं ये जैसे अच्छे थे ना, ये कभी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं ये तो जैसे देवी है। कोई की चलन अच्छी होती है तो क्या कहते हैं? ये तो जैसे क्या है? देवी है। और ना हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देखो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगता ना अच्छा। तो फिर बाबा कहते हैं अगर बनोगे नहीं ना फिर ऐसे ही बुलाएंगे लोग। तो बाबा ने कहा बहुत मीठा बनना पड़े। बाबा कहते तो कहते ये तो देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़ेगा। दैवी गुण धारण करने हैं, जो जैसा है वैसा ही बनाएगा। जो जैसा है, अगर कोई बच्चा चोर का ही संगत करता रहे तो क्या बनेगा? वो वही बनेगा ना। तो बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करने हैं, जो जैसा है वैसा ही बनाएगा। बाबा जैसे हैं ना, बाबा कैसे हैं? बाबा हमको भी वैसा ही बना रहे हैं, अपने जैसा। तुम सबको टीचर बनना है। टीचर के बच्चे टीचर, टीचर के बच्चे टीचर। ऐसे नहीं दूसरों के टीचर बनना है। किसके बनना है? बाबा का परिचय देने के टाइम पे टीचर बन जाओ, नहीं तो आगे पीछे फिर अपने टीचर बनो, है ना। अपने आप को पढ़ाओ, दूसरा पढ़ाएगा ना, कहेंगे तुम तो खुद तो पढ़ लो पहले। इसलिए अपना टीचर हमें खुद बनना है कि मैं कितना पढ़ाई करता हूँ, कितना बाबा के कहने पे चलता हूँ। तो बाबा ने कहा टीचर बनना है। टीचर के बच्चे टीचर, तुम पांडव सेना हो। पंडों का काम है सबको रास्ता बताना। पंडों का काम क्या है? सबको रास्ता बताना। दैवी गुण धारण करने हैं, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे बाबा कहते हैं टीच करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं जो अपने, बाबा ने कहा अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है, ऐसे नहीं सारे मधुबन जाके बैठते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, मास 2 चक्र लगाया फिर गए घर। घर का संन्यास तो नहीं करना है। बाबा ने कहा कन्याओं के लिए क्या, तो जब तक वो पूरी तरह से सेंटर पे नहीं आए 1-2 महीने रहे सेंटर पे, फिर गए घर में देखभाल की, फिर आ गए, है ना। तो बाबा ने कहा संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। बाबा ने कहा कन्याओं को मना नहीं है घर जाना। ऐसे नहीं कि कई सोचते हैं ना आ गए तो दोबारा घर वापिस जाते ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है।
हाँ, आना जाना तो लगा होता है सबका। तो बाबा ने कहा तुमको मना नहीं है, इसमें कोई घाटे की कमी की बात नहीं है। और भी बाबा कहते उमंग आएगा। हम भी अभी होशियार हुए हैं, घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा ने कहा घर जाते हैं तो वहाँ जाकर उनकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे ना, उनको भी आप समान बनाएंगे। ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। बाबा ने ये सबके लिए नहीं बोला कि घर में रह के, कभी आप सोचे रोज क्या जाना सेंटर पे। बाबा ने तो कहा था उस दिन वाणी में, घर रह के भी होशियार बन सकते, ऐसा नहीं है। ये किसी की मजबूरी होती है, किसी को बहुत बंधन होते हैं, हर किसी की परिस्थिति अपनी अपनी होती है। इसलिए बाबा ने कहा, किसी किसी को बाबा ने छुट्टी दी, तो ये सबके लिए नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाप मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है, घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती है कि घर में नहीं जाओ, उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वह रह नहीं सकते। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। क्योंकि अगर घर जाके बाबा कहते हैं, उनको लगेगा कि देखो ये तो सेंटर पे जब से जा रहे कितना इनमें परिवर्तन है, कितना इनका स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो गया है, तो इज्जत करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं अगर कोई परिवर्तन ही नहीं है तो फिर कहेंगे तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां जाके, परिवर्तन तो तुम में कुछ है ही नहीं है। तो अपनी भी बेइज्जती कराई और बाबा की भी करा दी, डबल पाप के भागी बन गए ना। तो बाबा ने कहा जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वह रह नहीं सकते। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती है। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, भल घर में भी रहो। सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे, जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं। कल पहले जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बिगर कुछ होने का नहीं है। यह जो लड़ाइयाँ आदि लगती हैं, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, ये सब ड्रामा में रोल है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाया है वही अब मैं समझाऊंगा। मनुष्य भल क्या भी विचार करें, मैं तो वही पाठ बजाऊंगा। मनुष्य जो मर्जी सोचते रहे, विचार करते रहे, बाबा ने कहा मैं तो वही पाठ बजाऊंगा। मनुष्य तो चाहे तो भगवान को भी नचा दे, परमात्मा को ऐसे नहीं करना चाहिए, परमात्मा ने उसके साथ खराब किया, परमात्मा ने फलाने टाइम मेरे साथ खराब किया, करते ना ऐसे। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं वही पाठ बजाऊंगा जो मैंने पहले बजाया। तो बाबा कहते हर एक की वही पाठ बजाऊंगा जो मेरा पाठ बूंदा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती नहीं हो सकता। जो कलम पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। ये क्या पढ़ते हैं, क्या पदवी पाएंगे। अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे। कोई बाबा के बच्चे अगर किसी का ऐसे अचानक शरीर छूट जाता है, अगर उनका पुरुषार्थ अच्छा है तो वो किसी अच्छे घर में जाके जन्म लेके उनको भी ज्ञान सुनाएंगे, उस परिवार को भी बाबा का बच्चा बनाएंगे। तो बाबा ने कहा बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा, क्योंकि वो कमाई करके गया ना। जितना उसने सुख दिया था वो सुख आगे जाके पाएगा।
उसकी जमा पूंजी है ना वो। तो बाबा ने कहा उनको भी मिलेगा। ये कमाई कभी जाती नहीं है, यही एक कमाई है जो कभी खत्म नहीं होती। बाकी कमाई तो सारी खत्म हो जाती है। बाबा ने कहा कभी जाती नहीं है। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। बहुतों को बाबा ने कहा सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलेगा। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम पीतल का मिलेगा। समझ में तो आता है ना। जितना हमारा योग है, राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो फिर क्या मिलेगी? पदवी कम मिलेगी। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। हर एक आत्मा को अपना पता है कि हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पदवी पाएंगे? अभी तुम पढ़कर क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे बाबा की पढ़ाई पढ़कर क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? और माया ने हमें बिगाड़ दिया था ना, तो अभी क्या कर रहे हैं? हम अपना सुधार कर रहे हैं। बाबा कहते अभी बाबा की पढ़ाई पढ़कर तुम सुधर रहे हो। कई बार तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम बिगड़े भी थे, है ना। बाबा ने कहा अभी तुम सुधर रहे हो, इसका मतलब हम सभी बिगड़े हुए थे, कोई भी बचा नहीं था। तभी तो सुधरने के लिए बाबा ने ये स्कूल खोल दिया। अगर हम बिगड़े नहीं होते तो बाबा को स्कूल खोलने की जरूरत नहीं। अगर बाबा देखते तो कांगड़ा के तो सारे ही सुधरे हुए हैं, या कहीं के भी किसी भी शहर का ले लो, इस शहर में तो सेंटर खोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सारे ही सुधरे पड़े। फलानी स्टेट के, फलाने शहर के बिगड़े हुए लोग हैं, वहाँ सेंटर खोलो। ऐसा हुआ? सब जगह जितनी भी दुनिया की आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं सब बिगड़े हुए हैं। तभी तो बाबा को देखो पूरे दुनिया में ही सेंटर बाबा ने खोले हैं। और जो जो बिगड़ गए थे, जो कहते हैं ना सबसे अच्छे थे वही बिगड़ जाते हैं, तो हम ही देवता थे और हम ही सबसे ज़्यादा बिगड़ गए। तो बाबा ने हमें सुधारने के लिए देखो कितना बढ़िया स्कूल खोला है। तो बाबा ने कहा तुम सुधर रहे हो। कोई तो बिगड़ते भी हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितने ऊंच बनाते हैं। साईं के घर से कोई खाली ना जाए। साईं किसको कहते हैं? बाबा, परमात्मा को कहते हैं। तो उनके घर से कोई खाली ना जाए। अभी साईं तुम्हारे सन्मुख है। अभी साईं किसके सन्मुख है? हमारे सन्मुख है। तीसरे नेत्र से पहचानो। कई बार देखो हम बाबा की पढ़ाई पढ़ते भी हैं, लेकिन अभी तक हमें वो पहचान नहीं हुई है बाबा की। अभी भी संशय आता है, क्या पता उधर वाला ज्ञान ठीक है, फलाने गुरु वाला ठीक है, वहाँ वाला सत्संग ठीक है। बाबा कहते हैं इसका मतलब अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र पूरा खोला नहीं है। नेत्र दिखाया ना, तो हम आत्माओं का तीसरा नेत्र बाबा अभी खोल रहे हैं। अगर हमने अभी नहीं पहचाना बाबा के बच्चे बनकर, अभी भी हमने उसको पूरी गहराई से जो जैसा है वैसा उसको नहीं पहचाना, तो समझो हम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे पहचानो किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये प्रजा भी आएगी जरूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब बाबा ने कहा पतित होने कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। बात ज्ञान का सागर है। बतलाते हैं ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट को पढ़ाई से बाबा कहते जान जाते हैं कि ये कितने नंबर से पास होंगे। चंपा मैडम बताओ, आप पहचानते हैं ना बच्चों को? पहचानते हैं ना? तो क्या बाबा हमें नहीं पहचानते होंगे? पहचानते होंगे कि नहीं? कई बार हम देखो अपनी मजबूरी, अपने अलबेलेपन को छिपाने के लिए
बाबा जानते हैं सब, बाबा को पता ही है, बाबा को पता है, तभी तो हमको समझा रहे हैं कि बच्चे आप ऐसे टाइम वेस्ट करते हो, ऐसे मन बुद्धि को भटकाते हो। तो बाबा को तो हमारा सब पता है, इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को सब पता कह के हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। अगर हम बचा रहे हैं तो अपने को ठग रहे हैं, दूसरे का मुंह बंद कर देंगे, ना ना मैं ऐसे थोड़ा, लेकिन अंदर से पता है ये मेरे से गलती हुई है, ये मेरी गलती है, मेरा स्वभाव ऐसा, मेरा संस्कार ऐसा, पता होता है ना अपने को। तो बाबा कहते बच्चे ऐसा ना दूसरों को ठगते ठगते अपने आप को ठगते ही रहे, दूसरे को नहीं ठग रहे हैं। इसलिए बाबा बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं हमारा। तो बाबा कहते हैं हर एक खुद भी जानते हैं, कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं। देखो बाबा ने सारा बता दिया, कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं। कच्चे होने से नापास हो जाएंगे, ऐसे भी नहीं आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। तो लोग तो कहते हैं ना तेरा तो सुधार हो ही नहीं सकता कभी, तो आगे बढ़ेंगे। तो बाबा कहते गैलप करते रहेंगे, खुद भी फील करते हैं, हम जहां तहां से फेल हो जाते हैं, फलाने हमसे होशियार हैं। अपना चेकिंग कर सकते हैं ना दूसरे के साथ कि देखो वो मेरे से होशियार है। हम तो जहाँ कहीं फेल हो जाते हैं, वहाँ गए थे, सोचा था मैंने कुछ नहीं बोलना, फिर भी बोल ही आए, है ना। हम फलानी जगह गए, सोचा था ये वाला खाना मैं नहीं खाऊंगा, जब देख के गए मेरा दिल कर गया, खा लिया, है ना। तो बाबा कहते हैं कहीं ना कहीं कच्चे हो जाते, फिर घर आके सोचते देखो मैंने कितना सोचा था कि ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं देखना, मुझे ऐसे बात नहीं करनी है, फिर भी क्या हो गए, फेल हो गए ना। तो बाबा ने कहा बच्चे फिर जब अपने से होशियार वाले को देखते सोचते हैं देखो ये कितने पक्के हैं, इन्होंने अपने आप को कितना पक्का कर लिया है ज्ञान योग से, वहाँ से लेसन लो फिर कि मेरे को भी इनके जैसा पक्का बनना है। इसको बाबा कहते हैं एक दूसरे को देख के आगे बढ़ना। ऐसे ल वो फलाने तो इतने पुराने वो ऐसे कर रहे थे, उनको देख के हमने भी कर लिया। बाबा कहते ये सीखना नहीं होता है, ये गिरती कला में जाने का है। तो हमको गिरती कला में नहीं जाना है, कहाँ जाना है, चढ़ती कला में। आगे बढ़ने वालों को देखो। तो बाबा कहते सीख कर होशियार हो सकते हैं, अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूं ये तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने स्मृति दिलाई है, बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर दैवी गुण धारण होंगे। अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। आज बाबा कह रहे हैं अपनी नब्ज देखनी है। कई बार दूसरे की देखनी शुरू कर देते हैं ना नब्ज, अपना बुखार तो देखो कितना है। बाबा ने कहा अपनी नब्ज देखनी है। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो, ये राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। ये राजयोग की जो नॉलेज है ये बाप के सिवाय और कोई नहीं सिखला सकता। अगर हम भी बता रहे हैं तो किसने बताया हमें, आगे आप बता रहे हैं किसने बताया, बाबा ने बताया ना। तो बाबा ने कहा और कोई सिखला ना सके। बच्चे सीखते जाते हैं, बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं, ये पूरा पता कैसे पड़े, आते जाते रहते हैं, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अभी ब्राह्मणों की संख्या माला नहीं बनी, बाबा कहते हैं ना, क्योंकि ब्राह्मण बच्चे आज आ रहे हैं कल ढीले होके 2-4 महीने नहीं आएंगे, साल भर नहीं आएंगे, फिर आना शुरू करेंगे। या आना जाना बाबा कहते लगा ही रहता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है अपना दैवी करैक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर
अपना और सर्व का कल्याण करना है। बाबा ने ये नहीं कहा खाली दूसरे का ही कल्याण करना है या अपना ही करना है, क्या कहा? अपना और दूसरे का। सबको सुख देना है। सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है। सतो प्रधान किसको बनना है? मुझे बनना है। दूसरा बने ना बने पर मेरे को जरूर बनना है। तो बुद्धि योग भी फिर किसको लगाना है? हमें लगाना है ना। जिसने बनना है उसको ही लगाना पड़ेगा। जिसको भूख लगे उसी को ही भोजन खाना पड़ेगा। दूसरा खाएगा तो पेट नहीं भरेगा हमारा। तो बाबा ने कहा आपको बनना है तो आपको ही बुद्धि योग लगाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। वरदान, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बाबा ने कहा चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसे लाइट के आगे रखो तो क्या निकलते हैं? हाँ? अनेक प्रकार के रंग निकलते हैं ना उसमें। तो बाबा ने कहा जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो हम कौन हुए? बाबा ने कहा ना चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। तो वो अमूल्य डायमंड कौन है? हम बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। चलते फिरते कई बार देखो किसी के घर में जाएंगे ना, वहाँ थोड़ा सा माहौल हो सकता है हमारे जाने से पहले कोई बातचीत हुई हो ऐसी। आप जैसे जाएंगे ना आपको कुछ अनुभव होगा कि कोई ऐसा माहौल, और जैसे जैसे आप बैठ के वहाँ ज्ञान की बात करते रहोगे तो उस घर का माहौल चेंज हो जाएगा। तो बाबा कहते ये है आपके ज्ञान योग का प्रभाव। ठीक। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे बनना है आपको। फिर जब आप आ जाओगे ना तो वो घर के कहने थोड़ी देर और बैठ जाते ना, वो ये थोड़ा कहेंगे कि अभी पहले ऐसे था वैसे था, कहेंगे थोड़ी देर और बैठ जाते, कितना अच्छा लग रहा था ये बैठे थे यहाँ पे, माहौल ही चेंज हो गया था, हमारी बुद्धि में अच्छी अच्छी बातें आ रही थी, शांति मिल रही थी। तो बाबा कहते ये है आपके द्वारा दूसरे को अनुभव होना। ये ना कहीं उठ के हमारे अच्छा चले गए यहाँ से, रोना डाल रखा था इन्होंने, फालतू बोल रहे थे, ऐसा भी होता है ना। तो बाबा ने कहा आप बच्चों के द्वारा लोगों को ये अनुभूति होनी चाहिए, तो ऐसा बनाने आए हैं बाबा। तो बाबा ने कहा ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी। कई बार कोई कंफ्यूज होंगे मैं करूं ना करूं, ये आपसे राय ले लिया और आपने फट निर्णय करके बता दिया कि आप ना ऐसे नहीं करो ऐसे करो, और वो जब बात सही फिट हो जाती है जो आपने निर्णय किया तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आपके द्वारा उनको निर्णय शक्ति प्राप्त हुई, आपके द्वारा उनको सहन शक्ति की प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं कि किसी को हमने अन्न दे दिया धन दे दिया वही प्राप्ति, वो प्राप्ति कराने वाले दुनिया में बहुत है। ऐसे ऐसे दान करने वाले लोग कम है। आज देखो कहीं मंदिर में जाते हैं, कोई मेले लगते हैं, लंगर लगाने वाले कितने हैं, कितने होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं वो राशन पानी देने वाले तो बहुत है, लेकिन ये जो अंदर का राशन पानी है ना, आत्मा को चाहिए, मन बुद्धि को चाहिए, वो देने वाले कोई नहीं है आज दुनिया में। सब उस चीज के सभी भिखारी हैं। पैसों के से अमीर बहुत है, धन दौलत दुनिया की सारे साधनों से लोग बहुत अमीर हैं,
लेकिन इन ज्ञान रत्नों से ये जो बाबा दे रहे हैं हमें, इससे सारे ही भिखारी बन गए हैं। बन गए ना। तो बाबा ने कहा आपसे फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। स्लोगन, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट अभी चल रहे हैं ना, जनवरी मास। तो अभी क्या है, बाबा कहते जनवरी मास योग तपस्या के लिए करते हैं ना, योग तपस्या का मास है। तो बाबा ने उसमें काम दिया हमें, हर रोज आती है ये पॉइंट बाबा हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए देते हैं। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट मुरली के बीच लिख रहे हैं। यही पॉइंट जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेगी। कृपया सभी ब्रह्मा वत्स इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करेंगे। देखो ये सभी के लिए बाबा ने बोला है 10 मिनट रोज टाइम निकालना है। और जो वाणी में बाबा ने बोला है जनवरी मास का रोज आएगा, उस पॉइंट को लेके 10 मिनट आपने उसका चिंतन करना है, गहरी शांति का अनुभव करना है। जब मन बुद्धि भागे ना, फिर उसको खींच के लाओ, बाबा ने क्या काम दिया है मुझे, बाबा की याद दिलाओ ना, बाबा ने मेरे को ये काम दिया है और वो मुझे देख रहा है। आप कहीं भी जाते हैं ना मॉल में, वहाँ जब लिखा होता है ना आप कैमरे की निगरानी में हो, कितना ध्यान देते हैं, तो चीज़ को हाथ भी ध्यान से लगाएंगे भी कोई कुछ बोल ही ना दे, आपने उठा लिया कि क्या किया, कितना ध्यान देते हैं। तो अब हमारी बुद्धि कहीं भटक रही है, मान लो मेरी भटक रही है, आपको पता लगेगा नहीं ना, लेकिन किसको पता लग रहा है, बाबा को सब पता है। इसलिए हर टाइम सोचो कि बाबा तो मेरे को देख ही रहे हैं, मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ भटक रही है, और जब बाबा हिसाब लेंगे तो मैंने कहाँ से देना है। बाबा को तो नहीं बोल सकते कि नहीं बाबा ऐसा नहीं था। तो बाबा ने कहा आपने गहन शांति का अनुभव 10 मिनट, देखो रोज 10 मिनट करेंगे तो कितनी आदत हमारी पक्की हो जाएगी। कोई भी काम को, चाहे खराब काम भी हो, 10 मिनट रोज करेगा ना तो वो खराब आदत भी कितनी पक्की हो जाती है। और ये अच्छी आदत अगर 10 मिनट डालेंगे रोज, वैसे कहेंगे ना 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, मरने का भी टाइम नहीं है, खाने का भी टाइम नहीं है, बोल देते ना ऐसे। लेकिन देखो टाइम होता है, सब कुछ टाइम होता है। और जहाँ परमात्मा की बात आएगी ना वहाँ कहेंगे कि टाइम नहीं है। तो बाबा ने कहा टाइम सबके पास है, लेकिन हम उसको वेस्ट करते हैं, सही यूज नहीं करते हैं उसको, वेस्ट। कईयों के पास बहुत पैसा हो ना, क्या करेंगे, जो चीज़ नहीं चाहिए वो भी खरीद लेंगे, हाँ, कई ऐसे उड़ाते रहेंगे। बाबा ने कहा ऐसे समय बहुत अमूल्य धन है, इसको भी ऐसे नहीं गंवाना। बाबा ने कहा 10-10 मिनट निकालो और रोज करते रहो तो देखो कहाँ पहुँच जाएंगे हम। और ये काम हमने शुरू करना है। तो बाबा कहते हैं 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहे, अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्मतन बनाएं। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट पर गहरी रूह रिहान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सब की ये डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी
और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। रात को बाबा ने क्या बताया था, ब्रह्मा बाबा की बात बताई थी ना, है ना। तो बाबा ने कहा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा, बाबा ने कहा साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नज़र से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही आप बाप समान बन जाएंगे। हम बाप समान बनेंगे और दूसरों को आप समान बनाते जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। ओम शांति।